चलिए देखिए, कुछ ये हमारे डायरेक्ट रिजल्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में ये ज़रूरत पड़ जाए तो आप लिख सकते हो 0 से π/2। ये 12th का क्वेश्चन है, इसको एक बार देखना घर में कैसे होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ISC बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो। तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिएगा, इनके आंसर याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा इनके आंसर आप याद रखेंगे। x/1 + sin² x, ये वैल्यू होती है π² / 2√2। 0 से पाई x/1 + cos² x, π² / 2√2। हमने आपको दिखाया था JEE मेन 2020 में कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे थे इंटरमीडिएट के। तो कभी कभी ये चीज़ें आपको याद भी रखनी है। x/a² cos² x + b² sin² x, π² / 2ab। मतलब इसका आंसर ऐसे याद रखो, x/, तो ये पाई लिखा है, π² लिख दो, और 2 स्कंडर रूट। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दिया x/3 sin² x प्लस का 4 cos² x dx, और लिमिट हो गई 0 से पाई, तो क्या लिखोगे π² / 2, स्कंडर रूट हो गया 3, स्कंडर रूट होगा 2, तो ये होगा π² / 4√3, 2 दूनी 4√3, ये हो गया π² / 4√3। ये आंसर डायरेक्ट आ गया। अगर मान लीजिए ऊपर 1 लिखा हो, ये वाला आ जाओ, x नहीं लिखा है तो तब π² नहीं लिखेंगे, तो ये लिखा है पाई, तो पाई स्कंडर रूट 3 और स्कंडर रूट 2, तो ये π/2√3। ध्यान देना बेटा, ये हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे π/2 लिखा है तो कोई बात नहीं, 0 और पाई वाले के लिए, जो पाई लिखा है तो पाई शुरुआत, π/2 लिखा है तो π/2 लिख दो आप भी। स्कंडर रूट 3 स्कंडर रूट 2 यानी कि π/4√3। इस तरह से आंसर आ गया। कई जगह अगर यूज हो जाए तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया, देखिए वो ये चीज़ है π/2। ये लॉग साइन, अब ये nx लिखा है, खास बात है पाई के डिवाइड में भी वही रहेगा, तो इसमें क्या होगा -π log 2 डिवाइड में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। अगर x मल्टीप्लाई में है, इसके साथ x मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे π² हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखो x मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पर π², और ये अगर x ऊपर से हटा दोगे तो 2 होता है, और x ऊपर रख दोगे तो पाई होता है। x/1 + sin x dx, इनको करने का, सबको करने का तरीका वही है, आईलेट करोगे, सेकंड प्रॉपर्टी लगा के दोनों को ऐड करेंगे, सारे क्वेश्चन को उसी तरह से आपको, इसको नहीं करना, इसको तो वैसे ही करेंगे, cos² x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे। या वही ट्रिक क्या थी, ट्रिक बताया, याद है कुछ? लेकिन इसको 0 से पाई 1/a² sin² x प्लस b² cos² x, सबसे पहले वो कर दीजिए डबल, 0 से आधा वाला π/2, तो 1/, cos² x से डिवाइड 1/a² sin² x। अब हमें ट्रिक से करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ट्रिक लगाएंगे, याद करो बीच का साइन पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, क्या बताया था, 1/tan 1 10x, 10 में आंसर आएगा 10x, और ये कितना होगा स्कंडर रूट a स्कंडर रूट b, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दोगे, और लिमिट क्या हो गई 0 से π/2। तो सबसे पहले 2/ab अपर लिमिट हो गई, तो इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी, और ये -0, और ये हो गया 2/ab, और ये हो गया π/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया π/ab होगा बेटा, π/ab, ये आपका आंसर आ रहा है। देखो, तो इस तरह से इनको नोट कर लीजिए आप। ये कितना है, जैसे अगर हमने लिख दिया 0 से π/4, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 0 से π/4, तो क्या होगा, लॉग या π/6 sin 6x, कितना होगा बताओ, -π log 2/6। x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर सकते हो, जरूरी थोड़ा ना सवाल ऐसे आ जाए। सर ये जो 7 है इसमें लिमिट 0 से पाई रहेगी ना? हाँ 0 से पाई रहेगी, उसी के लिए। अच्छा आपको बता दें, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, n आ गया, ठीक, तो आप बता सकते हो n की वैल्यू क्या होगी, मान लो इस तरह से आ गया, अब n की वैल्यू क्या होगी -6। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ये दे दिया, दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया 0 से पाई x/1 + sin² x dx इज इक्वल टू
इक्वेशन दिया हुआ है और ये दिया पाई स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ पर आपको जैसे ये दिया हुआ है तो ये देखिए रूट टू एम प्लस एन, बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आपको गिवन है, देन इसको बताना है तो क्या होगा। तो ये आपको मालूम है पाई स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2√2, तो ये m क्या होगा 2√2, और ये कितना होगा n माइनस का 6, तो ये कितना होगा 2 4 माइनस 6 कितना हो गया -2। किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ लो, अब फालतू टाइम बर्बाद होगा अगर 12th में आपने पढ़ा, लेकिन आप इनको याद रखोगे तो फायदा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखेंगे इसको कैसे निकाले जाएंगे वैसे देखा जाए तो 6x को क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करो 6x का 6 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 6। तो यहाँ पर लिमिट में बदलाव करोगे जब x 0 होगा t 0 होगा, x π/6 रखोगे तो कितना होगा t पाई हो जाएगा, ठीक है, t आपका पाई हो जाएगा, इधर log साइन और ये t और dx की जगह कितना रखोगे dt/6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6 लिमिट 0 से पाई और log साइन बाद में वापस फिर से क्या लिख दिया x। कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल को बदल सकते हो, मैंने आपको बताया था वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, फिर से वापस आपने t को x में लिख दिया। अब ये कितना होगा बेटा 1/6 ये कितना होगा डबल, और ये कितना होगा 0 से π/2 log sin x dx, और ये कितना होगा बेटा 2 से कैंसिल होगा 3 1/3, और इस वैल्यू को क्या लिखेंगे बेटा -π/2 log 2, यानी कितना होगा -π log 2 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। देखो आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा, वही जो हम कह रहे थे कि -π log 2 याद रखो, और डिवाइड किससे करेंगे x के कोफिशिएंट से, x के गुणांक से भाग देंगे, यानी 6 से डिवाइड करोगे। इस तरीके से ये आंसर हो गया। ये वाला 7th वाला देख लेते हैं, ये मतलब ये इंटरेस्टिंग है तो इसलिए हमने आपको बता दिया। यहाँ पे 7x करोगे तो 7, तो इसमें क्या करेंगे इसका आंसर में ये सबके न्यूमरेटर में रहेगा, केवल जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 7th वाला देखो, 7th वाला क्या होगा, 7th वाले को वैसे किया कैसे जाएगा बताओ, 7th वाले को किया कैसे जाएगा, देखो इधर बेटा लेट कर लिया i, इधर देखो 0 से पाई x log sin x dx, तो क्या लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई, तो प्रॉपर्टी लगा दी सेकंड पाई माइनस एक्स, दोनों का समेशन पाई माइनस एक्स, तो ये होगा log साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर लिख सकते हैं dx। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन समझ लीजिए। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, जब पाई माइनस एक्स इसको लिखेंगे log साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करेंगे पाई log साइन एक्स dx और माइनस एक्स log साइन एक्स dx, और यहाँ पर कितना होगा बेटा, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, पहले वाले का इंटीग्रेशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये हमारा सेकंड समझ लो। दोनों को ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो i प्लस आई इज इक्वल टू कितना होगा, ये वाला टर्म से इसी से वाला टर्म कैंसिल होगा, तो पाई इंटू डबल 0 से π/2 log साइन एक्स dx, और ये कितना होगा बेटा 2i इज इक्वल टू 2 पाई, और ये क्या लिख सकते हैं -π/2 log 2, और ये कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू -π² अपॉन log 2 अपॉन 2। तो देखो वही तो हो रहा है, इसमें x का मल्टीप्लाई जैसे होगा तो समझ लेना पाई का उधर मल्टीप्लाई होगा। इसके आंसर में ये जो होता है ना, थोड़ा याद करने के लिए याद रहेगा, log sin x dx आपका जो आंसर होता है -π/2 log 2। जैसे ही आप x का मल्टीप्लाई करो, इधर पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो π² हो जाएगा। तो ये बाकी ये तो आप सर सॉल्व कर ही सकते हो पाई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलो अब आगे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल कंफर्म आना है। आप 2020 का कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल ज़रूर होगा। फिर इसके बाद हम बताएंगे एओडीआई। एओडीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लिखिए, हेडिंग डालें जरा, डिफरेंशियल
इक्वेशन, इसको हम शॉर्टकट में डीई बोलते हैं। अवकल समीकरण हिंदी में बोला जाता है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। बहुत ध्यान से देखना बेटा, सवालों को अंत नहीं होगा बेटा। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्वेश्चन कराए काफ़ी, आप सोचोगे तो इतने और सवाल हैं हमारे पास, वो ख़त्म ही नहीं होगा महीने भर, तो इसलिए, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन आप लगाइए, जो होगा धीरे धीरे बता देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सुनिएगा, अवकल समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें जानते हो, सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पहले हमें पढ़ना होता है ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, और डिग्री क्या होती है, और क्या पढ़ते हैं, दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक फॉर्मेशन और एक सॉल्यूशन। फॉर्मेशन मतलब बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना, और दूसरा सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, केवल इक्वेशन, किस इक्वेशन से वो डिफरेंशियल इक्वेशन बने। फॉर्मेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर सॉल्यूशन के। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं, कहीं होमोजीनियस हो गई, कहीं लीनियर हो गई, कहीं कुछ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसमें हमें ज़्यादा पढ़ना है। यानी सबसे ये मान के चलिए, अगर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन 100 है तो समझो 70% सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, मान के चलो उसमें। तो चलिए अब हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, अवकल समीकरण हिंदी में बोला जाता है। सबसे पहले आप बच्चों को बता दें अवकल समीकरण किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, सबसे पहले आप बच्चों को मालूम होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसे कहते हैं, अवकल गुणांक। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब समझ रहे हो, dy/dx भी बोल सकते हो, d2y/dx2 भी बोल सकते हो, और d3y/dx3 भी बोल सकते हो, और d4y/dx4 भी बोल सकते हो। ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे कहलाएंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकल गुणांक। इन सब को हम क्या नाम देते हैं, अवकल गुणांक, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब ये मत समझना dy/dx, वो d2y/dx2 भी हो सकता है, d3y/dx3 भी हो सकता है, dny/dxn इस फॉर्मेट का जो भी होगा उसी को हम नाम देंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये कभी अनइक्वल नहीं होंगे, इक्वल रहेंगे हमेशा। और एक बात आपको बता दें, इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर का है। तो यहाँ पर कोई इक्वेशन, एन इक्वेशन, इसमें याद रखना, लिख सकते हो, लिखिएगा, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट is called a differential equation, is called a differential equation। किसी इक्वेशन में क्या होता है, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल है, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल है, उसी को हम नाम देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन जिसमें क्या होता है, अवकल गुणांक, बेटा इसे अवकल गुणांक बोलते हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसी को हम नाम देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे d3y/dx3 प्लस का y इज इक्वल टू 0, नंबर सेकेंड, x इंटू d2y/dx2 प्लस का y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2, नंबर थर्ड हो गया x3 इंटू d3y/dx3 प्लस y इज इक्वल टू 5, x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y। ये सब क्या है बेटा, अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी की सभी क्या है, अवकल समीकरण। मतलब ये ध्यान रखो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना जरूरी है, मस्ट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। और बाकी वेरिएबल कौन होते हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल और हो जाए, एक्स और वाई का।
ये कहलाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? जिस इक्वेशन में एन इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी समीकरण में अवकल गुणांक उपस्थित होता है, उसी को हम अवकल समीकरण कहते हैं। और अवकल गुणांक इनको कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्हीं को नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा बताओ ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? इसमें दो एक्स और वाई वेरिएबल तो है लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो d3y/dx3 इज इक्वल टू 5, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अवकल गुणांक है, एक्स वाई ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, इसलिए हम इसको कहेंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसे स्टूडेंट जो है पूरा अच्छे से नहीं जानता, मतलब कंफ्यूजन में आ जाता है, थोड़ा टफ सवाल आगे दिक्कत हो जाएगी। लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इजी है लेकिन ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएगा ये, मतलब लेकिन याद होना चाहिए। आएगा, पता चला डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाते हो, उसमें पूछा जा सकता है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो उसका ऑर्डर और डिग्री बताना बहुत आसान है। लेकिन मान लो हमने कहा कि इस इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उसका ऑर्डर बताओ, डिग्री क्या, ये हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन हो सकता है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? ऑर्डर, अवकल समीकरण की कोटि, इसको कोटि कहेंगे। ऑर्डर मतलब कोटि। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन? यानी अवकल समीकरण की कोटि। ध्यान से सुनना बेटा, सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव हैं, जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं, जितने भी अवकल गुणांक हैं, उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर को ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा है d4y/dx4 x इंटू d3y/dx3 प्लस y dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x प्लस 2। अगर हमने इस इक्वेशन में कहा कि इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 4 है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है बेटा वो क्या है? 4 है। क्यों 4 है? देखो कितने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है? 3। इसका ऑर्डर क्या है? 1। इसका ऑर्डर क्या है? 3। इसका ऑर्डर क्या है? 4। मैंने क्या सेंटेंस बोला, क्या डेफिनेशन बोली? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। यही तो डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। बस कुछ चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, उनको याद रखना है। जैसे हमने ऑर्डर बोला, डिग्री क्या बोला, तो ये नाम दिए गए हैं, कुछ वर्ड बताए गए हैं, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री का मतलब है कि ऑर्डर मतलब क्या हुआ, जैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर कितना है, इसी को ऑर्डर बोला जाता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब है उसमें जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जितने भी आपके अवकल गुणांक है, जितने भी डेरिवेटिव हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। तो जितने भी डेरिवेटिव हैं उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। इसका मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर 4 बताते हैं, इसका मतलब जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे उन सब का ऑर्डर क्या होगा? इससे कम ही होगा। ठीक है। और देखिए, लिखिए d4y dx4 प्लस dy/dx इज इक्वल टू 2। यहां पर भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। एक और थर्ड एग्जांपल, x² इंटू d2y/dx2 d3y/dx3 प्लस y इंटू d2y/dx2 माइनस dy/dx इज इक्वल टू log x। बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? कोटि क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, याद रखना ऑर्डर आपका 3 है। नंबर 4, x d2y/dx2 साइन x
साइन स्क्वायर एक्स इंटू d5y बाई डी एक्स 5 प्लस वाई स्क्वायर इंटू d3y बाई डी एक्स 3 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 2। बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर कितना होगा? तो बेटा ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर जो होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। देखो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यही है, उसका ऑर्डर क्या है 5, तो यही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो याद रखना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी अवकल समीकरण है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसी को हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। किसी भी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसके ऑर्डर को ही हम क्या नाम देते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसमें बताइए क्या है? इसमें हमारे जितने भी अवकल गुणांक हैं उनमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है? उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसमें 4 हो गए, उसमें 3 हो गए, इसमें 5 हो गए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसको, उसके ऑर्डर को ही क्या नाम देंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा इसको जरा ध्यान देना। आ गई बेटा बात समझ में? तो ये साइलेंट में रखो बेटा, ठीक है। इसका मोबाइल पे जरा साइलेंट कर दीजिए जरा। आ गई ना बात समझ में? ऑर्डर का मतलब समझ में आया? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है। हम देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कभी ज़िंदगी में, पूरे जीवन में आपने कभी अवकल समीकरण नहीं पढ़ा डिफरेंशियल, इसलिए उस स्टाइल से समझा रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है, ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि सब में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और ऑर्डर भी क्लियर हो जाना चाहिए। किसी डेरिवेटिव का ऑर्डर तो समझ में आता है, ये जो लिखा होगा ये इसका ऑर्डर है 4, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उनमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर को ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नाम दिया जाता है, ठीक है। उस हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर को ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं, यानी कोटि कहेंगे। आगे लिखेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें थोड़ा मजा आएगा। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात क्या होती है इसको समझिएगा भाई। नॉर्मली हम ये जानते हैं घात का मतलब क्या होता है। जैसे लिखा है 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस का 5, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री मतलब हो गया 4। हाईएस्ट जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है उसी की डिग्री क्या हो गई? 4 हो गई बेटा। जो हाईएस्ट पावर हो गए किसी भी टर्म में, हाईएस्ट जो पावर है उसी को क्या नाम देते हैं? उसकी डिग्री कहते हैं बेटा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना बेटा? डिग्री का मतलब क्या हुआ? उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, भाई ऑर्डर की बात करें, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके ऑर्डर को ही डिग्री, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री का क्या मतलब होता है? ये मतलब नहीं होता कि तुम सोच रहे हो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसी को, ये तो बात तो ठीक है, किसी पोलिनोमियल में एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसी को उसकी डिग्री की, लेकिन डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री का मतलब क्या हुआ इसको समझिएगा। उदाहरण से समझाएंगे। जैसे x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 10 और इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। अब अगर हम बात करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, ये एक अवकल समीकरण है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में एक कॉन्सेप्ट याद रखना, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी उसी को डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ हो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, 1 लाख हो जाए, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो घात होगी उसी को ऑर्डर, उसी को डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। एक्स की पावर फ्रैक्शनल हो जाएगी चल जाएगा, लेकिन किसी भी डिफरेंशियल, बात ये नहीं कि सर इसके हाईएस्ट, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट
कि पावर हमेशा फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होता है। रेडिकल साइन का मतलब क्या होता है? रेडिकल साइन का मतलब हुआ फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर को ही हम रेडिकल साइन कहते हैं। जैसे x की पावर 1/3, तो ये क्या है? x की पावर क्या है? रेडिकल साइन में। तो कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के जो पावर है वो रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए। रेडिकल साइन यानी फ्रैक्शनल पावर से फ्री होगा। अगर नहीं है तो उसे फ्री कीजिए, उसके बाद आप मतलब ये जैसे देखो इसकी पावर फ्रैक्शनल नहीं सर, दूसरे डिफरेंशियल x की पावर हो जाए फ्रैक्शनल और टर्म की हो जाए, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोई भी फ्रैक्शनल पावर में नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फ्रैक्शनल पावर, जैसे एग्जांपल के लिए एक और उदाहरण देते हैं, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैंने कहा बेटा ऑर्डर कितना है, आपने कहा सर ऑर्डर 2 है, डिग्री कितना है? बेटा देखो ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, फ्रैक्शनल पावर हो चाहे जो हो उससे कोई मतलब, लेकिन डिग्री निकालते समय फ्रैक्शनल, बेटा सुन लीजिए मेरी बात को, ऑर्डर जब भी निकाल लो किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डिग्री निकालते समय किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर अगर फ्रैक्शनल है तो हमें दिक्कत है। यहां पर केवल इस पर मत देखो बेटा, इसका मतलब इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये पावर 1/2 है तो इसे फ्री करने के लिए क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मिनिमम वो करें कि जिससे वो चीज हट जाए। अब करने के लिए तो होल पावर 4 करेंगे तो भी हट जाएगा, तो मिनिमम क्या है? स्क्वायर करना पड़ेगा तभी अंडर रूट हट जाएगा। होल पावर करो तब भी अंडर रूट हट जाएगा, होल पावर 6 करो तो भी, लेकिन मिनिमम वो कौन सा है जो दोनों तरफ पावर करें जिससे, तो वो मिनिमम वाला पावर स्क्वायर करने से। तो ये आपने स्क्वायर किया तो ये होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इधर स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा? ऑर्डर 2 होगा, और डिग्री क्या होगी? डिग्री भी 2 होगी, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर है, डिग्री है, वो क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव की जो पावर है उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहेंगे, लेकिन कोई भी पावर क्या हो? फ्रैक्शनल ना हो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की। अच्छा एक बात और, चलो एक और एग्जांपल देते हैं पहले। x इंटू डी टू वाई डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री की पावर 2 माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? इसमें डिग्री बतानी, तो क्या करेंगे? तो x इंटू डी टू वाई बाई डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, देखो जो फ्रैक्शनल पावर है, सुन लो, जो फ्रैक्शनल पावर है उसको अकेला ले जाना है। और भी टर्म होते, मान लो इधर 0 और भी टर्म होते तो सबको इधर ले आते, फ्रैक्शनल पावर को उधर ले जाओ, और फिर क्या करो? स्क्वायर ना करो, होल क्यूब करो। मिनिमम यही कर सकते हो, होल पावर 6 करोगे तो भी फ्री हो जाएगा, लेकिन मिनिमम होल क्यूब ही होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? एक्स क्यूब इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री की होल स्क्वायर, होल पावर 2 3 6, और ये वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा? 3 3 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री होगी ये क्या होगी बेटा? 6 होगा। ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा, ठीक बेटा। एक बात विशेष ध्यान रखना, ऑर्डर एंड डिग्री, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख सकते हो। पहला, ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज नेचुरल नंबर, मतलब ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं? ऑर्डर और डिग्री क्या होगा बताओ? पहला पॉइंट, ये क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, 0 भी नहीं हो सकता है। और ये हमेशा याद रखना, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड, और डिग्री में भी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो सकती है डिग्री, कैसे सर? वो एग्जांपल दीजिए, बता रहे हैं। ऑर्डर कभी डिफाइंड नहीं होता है, डिग्री ऑलवेज डिफाइंड होती है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्डर और डिग्री में
तुम कोई रिलेशन बना दो कि ऑर्डर इज इक्वल टू इतना होता डिग्री, ये कोई रिलेशन नहीं होता। ऑर्डर और डिग्री में डिग्री ज़्यादा हो सकती है, ऑर्डर कम हो सकती है, कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि हाँ, जो भी होगा नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ऑर्डर कभी जीरो नहीं हो सकता, 1 से शुरुआत होगा ना, डिग्री जीरो हो सकती है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, और ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा और डिग्री में भी अनडिफाइंड होगी। अच्छा, डिग्री अनडिफाइंड कैसे होती है, देखो इधर बेटा, बस ये आपको जो बताया जा रहा है इनको याद कर लें, बस इसमें ये ना जानो ये क्यों हो रहा है, बस ये पॉइंट है याद करने के लिए। नंबर, जैसे एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस लॉग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2। बेटा ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगी क्या, नॉट डिफाइंड होगी। सर ऐसा क्यों, देखो लॉग साइन चलना चाहिए, ऐसे करके चलना चाहिए। चलने का मतलब है कि हर टर्म क्या होना चाहिए आपका, इस तरह से, जैसे ये लॉग के अंदर चला गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या साइन हो गया या टेन हो गया या ई की पावर में चला जाए, इस केस में आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। याद रखना बस इतना, साइन कॉस टेन इनके अंदर कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अगर ये यहाँ पर रहेगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर लॉग साइन कॉस और या ई की पावर में चला जाए तो उसकी डिग्री बेटा ध्यान रखना अनडिफाइंड होती है, और ऑर्डर भी अनडिफाइंड होता है। सॉरी, ऑर्डर तो ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ऐसे जितने सवाल मिल जाएं जिसमें तुम्हें पता चला साइन 10 के अंदर और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उसमें आप क्या लिख देना, क्या लिख देंगे आप, नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखना, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है डिग्री निकालते समय। वो तुम जब पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़ते हो ना, तो उसमें x की पावर 3 x इस तरह से चल रहा है, तो भी वही होगा। देखो ये हमने लिख दिया, मान लो इधर कर दिया d3 बाई डी, ऑर्डर कितना होगा, डिग्री अनडिफाइंड होगी। उसका कारण है वो डिस्टर्ब हो गया, इस तरीके से डिग्री नहीं निकाल पाओगे आप। कभी भी ध्यान रखना है, वो ये इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो जाए चल जाएगा, y हो जाए x2, अब वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसके अंदर चला गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसलिए डिस्टर्बेंस आ गया। तो वो आपको ध्यान रखना है, डिग्री आपकी अनडिफाइंड हो जाती। तो ये थी कहानी ऑर्डर और डिग्री की। अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आपको दें, जैसे आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा है, अब हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें हम डेफिनेट को भी जोड़ दे, हम चाहें किसी दूसरे भी चैप्टर को जोड़ सकते हैं इसमें। देखो अभी हम इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, एक छोटा सा एपी को जोड़ देते हैं, फिर हम थोड़ा सा एक सवाल लेंगे, उसमें जो है डेफिनेट का भी सवाल बना देंगे। तुमको अगर डेफिनेट कैसे बन जाएगा अभी हम बना के दिखा रहे हैं। देखो देखिएगा, इफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x d3 y by dx3 माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 70 इज इक्वल टू 7 log x आर स्मॉल a एंड b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये है, और दिया हुआ है a कॉमन लेमडा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। यदि ऑर्डर का मतलब है कोटि और घात किसी अवकल समीकरण के a और b हैं क्रमशः, और a लेमडा कॉमा
लेमडा बाई 2 कॉमा बी एपी में है, तो हमें बतानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का मान बताओ क्या होगा। तो बहुत इजी है, एपी में जब भी 3 नंबर होते हैं तो क्या होता है फंडा, मिडिल वाले का डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा बेटा। तो यहां पर क्या होगा, बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल का मतलब इसका डबल इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। 2 से 2 कैंसिल, लेमडा इज इक्वल टू ए कितना है, ऑर्डर कितना है 3 और डिग्री क्या है 2, तो 3 + 2 कितना हो गया बेटा। अब इसी सवाल को मान लीजिए हमने इसी क्वेश्चन को आपको उसमें दे दिया, डेफिनेट में देखो कैसे दे रहे हैं, मिटा दें इसको, रब कर दिया जाए। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन में हमने दे दिया, ध्यान देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये लिखा है x³ + ln 3 + 5 + x डिवाइडेड बाई 5 - x x² dx। ये दिया हुआ है, बताइए कैसे होगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या हमने इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट को क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। ए कितना है, ए कितना है -3, बी कितना है 2 और 1 3, x² + ln 5 + x डिवाइडेड बाई 5 - x dx हो गया। ये क्या होगा, 0 हो गया वैल्यू। ये क्या होगा, इवन फंक्शन है, डबल 0 से 3 x² dx, तो ये 2 टाइम्स x³ नीचे लिया है 0 से 3, तो 2/3 3 रखो, 27 - 0 3 नंबर 27 2 नंबर 18, ये आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर हो गया, 18 हो गया। बना कि नहीं बना, डेफिनेट का क्वेश्चन भी मिक्स हो गया, जबकि सवाल चल रहा है किसका, डिफरेंशियल। किसी भी टॉपिक को जोड़ सकते हैं बेटा, बस वो तो हमें मालूम है ना क्या चीज़ उसमें बोली जाती है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती, तो लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। हमने उसकी जो ऑर्डर डिग्री है उनको लिमिट बना लिया और क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया, आपको भी लगा कि हाँ यार ये तो -3 से 3 वो प्रॉपर्टी वाला भी सवाल बन गया और बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से कोई भी एक दूसरे चैप्टर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री का फंडा आप बच्चों को समझना है। ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ऑर्डर और जो डिग्री होते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और जो डिग्री होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दीजिए और यहाँ पर होल क्यूब करना पड़ेगा। मिनिमम वो पावर दोनों तरफ करनी पड़ेगी, होल क्यूब 3 3 कटेगा। उधर बताओ कितना है, ऑर्डर तो 3 है, ये क्लियर है, ऑर्डर 3 है, उसके लिए पावर फ्रैक्शनल हो चाहे कुछ भी हो वो पता चल जाएगा। डिग्री 3 है, तो ये 2 ऑप्शन, ऑर्डर इसमें 3 3 है और डिग्री कितनी हो गई 3, सॉरी ये सी ऑप्शन हो गया। बहुत लोग क्या सोचेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है, जबकि देखिए इस पर कोई पावर नहीं, तो क्या थी पावर 1। लेकिन आपको ये भी तो देखना है कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, उसको फ्री करो, उसके बाद आप देखो क्या उस पर पावर आ गई है। तो 3, तो इसलिए आंसर होगा सी पार्ट। आगे देखेंगे, नेक्स्ट डालेंगे, अब पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। दो ही कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन में भी कई आर्टिकल आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन। आज की क्लास में फॉर्मेशन ही होगा, लिखिएगा, लिखिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए
डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण बनाना। किस तरीके से हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं, जरा सीखेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, जरा देखिए। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे, जिसमें हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको बता दें, कांस्टेंट के बारे में बता दें। एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर इसे हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अंतर क्या है बेटा, देखो इधर, जैसे ए लेटर है, ये कांस्टेंट है और ये 5 है, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इसको कोई नहीं बदल सकता, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते। मैंने कहा यार इस सवाल में a = 5 लेना, अपनी इच्छा से स्वेच्छ अचर a = 4 लेना, तो अपनी इच्छा से आप कुछ भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। a आपका इसमें 4 होना चाहिए, तो वो भी कांस्टेंट है, लेकिन वो दिख नहीं रहा, इसलिए आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो, इसलिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अपनी इच्छा से कुछ भी बदल। और एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इसको आप बदल ही नहीं सकता, कोई 5 है तो ये भी कांस्टेंट है 5। तो हम एक्स वाई के अलावा जो भी लेटर होगा वो हमारा क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में जैसे मान लो पी क्यू आर 3 लेटर उन्होंने प्रयोग किए हैं, और जिसमें कह रहा है क्यू और आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पी क्या होगा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। जिसके बारे में बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, तो तीनों लेटर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक्स वाई के अलावा जितने भी लेटर नजर आ रहे हैं वो सब क्या होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अब आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो बेटा, हमें रूल सीखना होगा। जैसे मैंने ये दी इक्वेशन, हमने कहा फॉर्म, क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, y = कैपिटल AX। तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, देखो सबसे पहले हमें यह देखना है इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कुछ रूल समझने होंगे, गेम के रूल्स होते हैं, रूल्स को नहीं तोड़ सकते आप, नियमों के बंधन में आप बंधे होते हो। क्रिकेट का खेल कोई गली मोहल्ले वाला खेल नहीं है कि आ गए 8 लोग, चलो भाई 4-4 लोग अपना बांट लो, ठीक है। क्रिकेट का खेल एक स्टैंडर्ड है। पता चला पहली बॉल पे आउट हो गया, चलो सब लोगों को मना लिया, तो चलो दोबारा से ट्राई बॉल थी, इसका मतलब फिर से दोबारा से मैच हो गया। सब लोग नाराज भी नहीं हुए, यार चलो पहली बॉल पे बोल रहा, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, रियल मैच चल रहा, पहली बॉल और उसने बवाल कर दिया। नहीं यार, ये शुरुआत से समझिए, ट्राई बॉल थी, बताया नहीं कि ये रियल बॉल फेंक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप क्रिकेट खेलते हो, जिसका मन हो यार 2 बॉल और फेंकने, तो 6 के बाद भी 2 बॉल और फेंक दिए। लोगों ने आपस में जो है समझौता किया, चलो फेंकने दो इसको 2 बॉल और। इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले। तो पता चला 2 बॉल उसने 3 बॉल 6 लगा दिया, तो होता है कि नहीं होता, अरे इसको हटाओ यार दूसरे लगाओ। 2 बॉल पे ही कभी कभी हटा दिया जाता है। बस उसके कैप्टन से, उसके दूसरे फील्डर से सामंजस्य बिठाना पड़ता है कि वो मान जाए, संतुष्ट रहे, अरे यार कराना है तो कहते चलो कराओ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नियमों का बहुत बड़ा इंटरनेशनल, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, कभी कभी ऐसा भी सीन होता है कि पहली बॉल पे बैट्समैन पहली बॉल पे ही आउट हो गया, उसको मैदान छोड़ना पड़ता है, चाहे वो कितना भी महान हो। महान का मतलब ये नहीं कि आपके लिए नियम अलग होंगे, आप उन्हीं नियमों के अंदर खेलोगे, चाहे महान हो चाहे नॉर्मल हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं, उनका ध्यान रखना है। पहला रूल ये है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, इक्वेशन आपको दी होनी चाहिए और आप डिफरेंशिएशन करोगे, और कितनी बार तक डिफरेंशिएशन करोगे, जितने हमारे क्या होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2 बार तक डिफरेंशिएशन करोगे, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 3 बार तक डिफरेंशिएशन करो।
ये नहीं कि 3 आर्बिटर कांस्टेंट आपने एक बार आर्बिटर कांस्टेंट एक ही बार डिफरेंस, रूल है 3 आर्बिटर कांस्टेंट तो 3 बार ही करना पड़ेगा, 2 आर्बिटर कांस्टेंट तो 2 बार ही करना पड़ेगा। तो ये आपके कितने आर्बिटर कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन करो कितना होगा dy बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा भाई a x का 1 होगा तो a ही तो हुआ, तो ये हमारा हो गया, दूसरी क्वेश्चन बन गई। अब वो दोबारा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, उसका कारण है क्योंकि एक ही आर्बिटर कांस्टेंट है। सर उसके बाद पहला रूल समझ में आ गया होगा कि जितने आर्बिटर कांस्टेंट है उतनी बार तक डिफरेंशिएशन करना है, इक्वेशन बनती जाएंगी। और रूल नंबर सेकंड ये है, अब अगला जो स्टेप है हमारा, पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन करो जितने आर्बिटर कांस्टेंट। स्टेप नंबर सेकंड हमारा क्या होता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आर्बिटर कांस्टेंट को गायब करना होगा, यानी आर्बिटर कांस्टेंट कैपिटल ए कभी नजर नहीं आना चाहिए। और तुम खुद ही जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो आएगा नजर, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नजर आएगा तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। और कितनी बार तक करना होगा, जितने आर्बिटर कांस्टेंट है, एक आर्बिटर कांस्टेंट एक बार डिफरेंशिएशन करना। चलिए अब क्या होगा, कुछ भी करो किसी भी तरीके से ये जो इक्वेशन बनी है उन पर नजर डालो और उनसे कैपिटल ए को गायब करो। जानते हो कैपिटल ए कैसे गायब होगा, यहां से हमने कैपिटल ए की वैल्यू निकाली, तो तमाम तरीके होते हैं, ये नहीं कि यही तरीका होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो यही हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसमें कहीं भी हमें आर्बिटर कांस्टेंट नजर नहीं आ पा रहा है। अच्छा दूसरा तरीका एक और भी है मेथड, देखो कैसे। और ये मत सोचा करो x को इधर भी ले जा सकते हो, y को नीचे भी ले जाओ, उसको इधर उधर कर सकते हैं, dx इधर भेज दिया x इधर भेज दिया, वो चल जाएगा। कोई पता चला सवाल में ऑप्शन दिया x dy इक्वल टू वाई डी एक्स, और तुम कह रहे हो यार ये तो बन ही नहीं रहा, तो इसको इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और तरीका भी है, कई तरीके होते हैं हमारे पास। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको याद रखना है जितने आर्बिटर कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन करोगे। एक आर्बिटर कांस्टेंट एक बार डिफरेंशिएशन, 2 आर्बिटर कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएशन, रुक जाओ ठीक है, और 3 आर्बिटर कांस्टेंट 3 बार डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, एक आर्बिटर कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन किया। अब क्या होगा, देखो इधर ax है, राइट साइड में ax है, हमने इसके x का मल्टीप्लाई कर दिया, मेथड 2, तो क्या होगा बेटा, ये होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, कुछ भी आइडिया दिमाग में आ जाए, और इस ax की जगह क्या लिख सकते हो, y। उनको हटाने के लिए सर क्या करें, ऊपर इक्वेशन पर ध्यान दो, देखिए ये आ गया, इस x को नीचे ले जाओगे वही चीज़ आ जाएगी, तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट देखने होंगे कितने हैं, एक आर्बिटर कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 आर्बिटर कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएशन, और 3 आर्बिटर कांस्टेंट तो 3 बार डिफरेंशिएशन। और फिर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा बेटा, जितने आर्बिटर कांस्टेंट है उनको गायब करना पड़ेगा। देखो गायब कर दिया, जो आपकी इक्वेशन बनेगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सेकंड प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू ax प्लस b, बताओ कितने आर्बिटर कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, एक और बार डिफरेंशिएशन करो, ax का कितना हो गया, इसका 0 और ये a, एक और बार करो डी बाई डी एक्स। बेटा ध्यान रखना डी वाई बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स करोगे तो कितना होगा बेटा, डी टू वाई बाई डी एक्स 2, तो ये कितना होगा बेटा, डी टू वाई बाई डी एक्स 2, इधर डिफरेंशिएशन करो कितना होगा 0, ये हो गया कि नहीं होगा, इसका डी बाई डी एक्स करोगे डी टू वाई बाई डी एक्स 2, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका आर्बिटर कांस्टेंट। सर ऊपर इक्वेशन की यूज नहीं किया, अरे क्यों यूज करें, हमारी आर्बिटर कांस्टेंट गायब हो गए। सर यहां पर भी तो करते थे, यहां पर एक बार कर देते तो डिफरेंशिएशन जो है एक गायब हो जाता। बेटा नहीं कर सकते हैं, हम नियमों के बंधन में बंधे हुए हैं, यानी नियम नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने 6 बॉल फेंक ली है मैच में, जानते हो क्रिकेट में, तो आप 7वीं बॉल नहीं फेंक सकते, क्योंकि 6 बॉल में ओवर कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आप बच्चों को याद रखनी है, और अगर 5 बॉल फेंकी है तो 6वीं बॉल फेंकनी पड़ेगी, तभी ओवर कंप्लीट होगा, ठीक है ना बेटा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्यों किया डिफरेंस, यहाँ पे भी तो कर देते, यहाँ पर भी चला तो जाता, लेकिन रूल कैसे तोड़ दोगे आप, जितने आर्बिटर कांस्टेंट है उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करोगे,
यहां पर एक बार और कर सकते थे इसलिए किया, यहां पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए एक बार और नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। और जानते हो कभी कभी क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन जैसे डिग्री ऑर्डर का सवाल कभी जेईई मेन में नहीं पूछता, लेकिन हाँ पूछे जाते हैं जेईई मेन में भी, लेकिन स्टाइल बदल के। देखो कैसे, आपको इक्वेशन दे दी, आपसे पूछ रहा है इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उसका ऑर्डर डिग्री क्या होगी, ये पूछा जा सकता है। और जानते हो बेटा इसको कहते हैं, देखो अभी हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं तो ये फॉर्मेशन सिखा रहे हैं, अब कुछ देर बाद हम ये सिखाएंगे, इसको कहेंगे सॉल्यूशन। कभी कभी हम कह देंगे इफ द इक्वेशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जिसका ये सॉल्यूशन होगा। बेटा इसको क्या नाम दिया जाता है, अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन, अगला पढ़ेंगे सॉल्यूशन। बस दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो ये याद रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और डिग्री ऑर्डर क्या होते हैं, ये आपको जानकारी दी है। और कैसे फॉर्मेशन करना है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन करोगे, कुछ भी करो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करो। वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया फिर देखा तो ऊपर जो इक्वेशंस बनी हैं उन पर ध्यान दो, कुछ भी करो देखो कैसे गायब हो रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आना चाहिए, इतना याद रखना है। मिटा दें, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, अब हम केवल इक्वेशन लिख रहे हैं उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। लिखिए बेसिक से हर सवाल दे रहे हैं, y इज इक्वल टू a sin x, कैपिटल A sin x प्लस कैपिटल B cos x। जल्दी से बताइए इससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन रही हो, देखो बेटा क्या होगा, जरा देखना, हम बेसिक्स एकदम बता रहे हैं ताकि आपको सीख जाएं बनाना कैसे है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ भी करो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करो। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a sin x प्लस का b cos x। देखो बेटा क्या करेंगे, dy बाई dx डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे कितना होगा, sin x का होगा cos x का होगा sin x माइनस sin x। एक और बार करना पड़ेगा, दो बार है, दो आर्बिट्रेरी d2 y बाई dx2 कितना हो गया, माइनस cos x का sin x माइनस sin x का cos x। क्या होगा बेटा, यहां से माइनस कॉमन लोगे, a sin x प्लस b cos x ये होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, d2 y बाई dx2 इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x की जगह क्या लिखोगे, तो माइनस का y, यहां पर ये क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। अच्छा एक बात और बता दें आप बच्चों को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, जैसे हमने कहा इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बता रही है, बताओ उसका ऑर्डर कितना होगा, डिग्री क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1। और आपको एक गजब की बात बता दें, किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने, मतलब किसी भी इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बने, मान लो कोई इक्वेशन दे दी और हमने कह दिया ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, समझ जाओ उसे डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करें। तो मैंने कहा उसका ऑर्डर डिग्री क्या करो, तो एक बच्चे ने कहा सर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनाने दीजिए। बेटा अगर ऑर्डर पूछ रहा है ना तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद दिमाग लगाओ, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करके वो भले गायब हो जाएंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन डिग्री निकालने का कोई तरीका नहीं है। डिग्री निकालने के लिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई डिग्री, सर डिग्री के जिसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की डिग्री 1 होती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे सवाल हैं डिग्री जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, डिग्री पता 4 आ रही है, कुछ नहीं कह सकते डिग्री के बारे में, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखना है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब अगर किसी इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2। अगर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, चलो पहले अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख लो, फिर हम देते हैं क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन से बनाइए डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल टू कैपिटल A e की पावर x, निकाल सकते हो? क्या होगा? y इज इक्वल टू A e की पावर x, कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? बोलो, एक बार या दो बार? एक बार। A e की पावर x का e की पावर x दोबारा करना है? नहीं। अब क्या करें हम? इसकी जगह फिर से क्या रख दें भाई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब करना है ना, तो पूरा a e की पावर x की जगह क्या रख दोगे? y। ये हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लिखें। एक और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a e की पावर bx। अब बताओ, इसको सॉल्व करो, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तरीका हमने आपको बता दिया है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन। देखो बेटा कैसे होगा, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे जरा सीखो। बहुत इजी है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। a e की पावर bx क्या करोगे? dy बाई dx कितना होगा? a e की पावर bx का e की पावर bx इंटू, अच्छा एक काम किया करो, इसको आप जितना इजी कर सकते हो कर लो। देखो ये चीज दोबारा से बन गई, तो इसकी जगह क्या लिख दो? y लिख दो, b कैपिटल B इंटू y। आ गई बात समझ में? जितना ऊपर बन जा रहा है तो क्या फायदा फिर दोबारा से उसको संभाल लेते रहो। उसकी जगह y लिख दीजिए, थोड़ा छोटा हो गया, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और ये तो आप जानते हो dy बाई dx का, दोबारा d बाई dx करोगे कितना हो जाएगा? d2y बाई, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d2y बाई dx2, और इधर d बाई dx करोगे तो b इंटू dy बाई dx। आप बताइए क्या करेंगे? फिर एक और बार करेंगे? नहीं, गायब तो हुआ नहीं, लेकिन अब दिमाग ये लगाओ कैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब करें। तो देखो by अगर बन जाएगा तो उसकी जगह dy बाई dx रख दें, तो by बन सकता है। क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? y का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, dy बाई dx। अब बन गया कि नहीं बन गया बताओ? तो इस by की जगह क्या रख दोगे बेटा? d2y बाई dx2 इज इक्वल टू by की जगह क्या रखोगे? इसकी जगह क्या रखेंगे? dy बाई dx। एक dy बाई dx ये है और एक dy बाई dx ये है। ये कैसे हुआ? फ्रॉम सेकंड से, ठीक है। इसे by इंटू by की जगह रखोगे dy बाई dx, और ये dy बाई dx कितना होगा? y इंटू d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया बेटा, dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। dy बाई dx जो है होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है बेटा। हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, इसकी जगह y लिख दिया, समझ में आया? उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएशन करो, देख लिया करो ऊपर बन रहा है तो वही चीज y लिख दो। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो b इंटू में रहेगा, और y का dy बाई dx। फिर हमने सोचा यार b तो गया नहीं, तो ये देखा ऊपर इक्वेशन में, देखा b तो दिक्कत है, उसमें देखा अगर by बन जाए तो हम इसको हटा के dy बाई dx लिख देंगे। इसलिए हमने दोनों तरफ y का मल्टीप्लाई किया, देखो by बन गया। अब by की जगह हमने तुरंत dy बाई dx रख दिया, और ये हमारा हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। नेक्स्ट एक और देखोगे, y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b। जल्दी से करो, वही है। देखिए, देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहले ये देखना है कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। y इज इक्वल टू सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू a e की पावर x प्लस b। dy बाई dx कितना होगा? इसका 0 होगा, a e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। एक और बार डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा? d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कितना हो गया? a e की पावर x का e की पावर x थर्ड। तो अब क्या करेंगे? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड कितना होगा बेटा? d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कितना होगा? dy बाई dx। ये दोनों वैल्यू क्या हो गई आपस में? राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे लिखेंगे। अच्छा, कभी कभी जैसे अगर हमने कहा, जैसे एग्जाम्पल के लिए
क्वेश्चन दे रहे y प्लस जेड और हमने कहा पी जेड, और अगर मैंने कहा x माइनस वाई, कुछ समझ में भी आया? मैंने कहा जेड की वैल्यू रख दो, तो इसका मतलब जो इक्वेशन थी, अगर मैंने कहा जेड की वैल्यू रख दो, तो इतने समझदार आप हो कि समझ जाया करो, जेड जिसको निकालना उसको सिंगल करना पड़ेगा, तो इधर आएगा। तो ये अब हमने ऐसे निकाला, तो ये जेड की जगह हमने यहाँ पर रख दी। एक समझा रहे हैं, कभी अगर मैंने कहा जेड निकाल लो तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कैसे आए, अरे यार जिसको निकालना उसको सिंगल करो, ये हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करो, तो जेड की वैल्यू ये आप यहाँ पर जेड की जगह पुट कर सकते हो। ठीक है, कभी अगर जरूरत पड़े तो देख लेना। लिखेंगे नेक्स्ट a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर x, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिए बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान देखिए इसको कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे रहे थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर x, क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे ना, डी वाई बाई डी एक्स, क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो, इसका b होगा e की पावर x को मल्टीप्लाई में प्लस e की पावर s का डिफरेंशिएशन, इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो इसको इनटू में बाद में भी लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये ध्यान रखा करो, अगर वही चीज़ बन जा रही है तो रख दो उसकी जगह y। वही चीज़ बन गई कि नहीं बन गई? देखो वही चीज़ बन गई तो उसकी जगह y लिख दिया, इस पूरे की जगह y लिख दिया, इनटू में था e की पावर s, चाहे बाद में लिखो, तो वही एग्जैक्टली बन रहा है। तो ये ध्यान देकर करोगे, वही क्वेश्चन तो नहीं बन गया तो तुरंत y, थोड़ा इजी रहेगा। दोबारा डिफरेंशिएट करो तो फिर प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़ जाए। तो अब क्या होगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इधर कितना होगा? बी ई की पावर एस का ई की पावर एक्स, और इधर क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन फिर दोबारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब, तो कौन सा टर्म दिक्कत कर रहा है? किसी इक्वेशन से निकाला जा सकता है, तो क्या होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्या लिख सकते हो उसकी जगह? उसकी लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गया होगा? अरे यार इसको निकालने का मतलब भी समझा रहे थे ना, उसको सिंगल करो, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, आई बात समझ में? तो बी ई की पावर एक्स की जगह क्या रख दिया? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब बताओ कहीं भी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स जोड़ोगे, टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इधर कितना होगा? माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या होगा बेटा? फाइनल आंसर हो गया। आ गई ना बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे y इज इक्वल टू ए की पावर x a साइन x प्लस b cos x। इन सब से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जल्दी बताइए कैसे बनाओगे? देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन को किया जाए। क्या करेंगे देखो इधर, क्या करेंगे? सॉल्यूशन, ये तो दिया ही, सॉल्यूशन यहीं पर लिख देते हैं। क्वेश्चन हो ही गया। डी बाई डी एक्स करें, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? प्रोडक्ट रूल लगाएं, पहले वाले को मल्टीप्लाई में, पहले वाले का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, फिर प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशियल ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, फिर पहले वाले को मल्टीप्लाई, इसको पहले ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या बताइए, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह y लिख सकते हैं प्लस ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स माइनस का b साइन एक्स। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा डी बाई डी एक्स करो, कितना होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, इसका डी बाई डी एक्स करोगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इधर राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इसका डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशियल करो, कितना होगा? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, और पहले वाले
जो पहले वाला है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, e की पावर x। तो d2y/dx2 इज इक्वल टू dy/dx, इसकी जगह क्या लिख दोगे बेटा, इसकी जगह क्या लिख दोगे, dy/dx माइनस का y, माइनस कॉमन लोगे, कितना होगा a sin x प्लस b cos x। तो ये कितना होगा बेटा, d2y/dx2 इज इक्वल टू कितना होगा, dy/dx में dy/dx जोड़ोगे 2 इंटू dy/dx माइनस का y, माइनस इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह वही लिख दोगे ऊपर y। तो ये कितना होगा बेटा, d2y/dx2 माइनस 2dy/dx, और ये माइनस y माइनस y माइनस 2y उधर जाएगा, प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। हो गया बेटा क्लियर। 2dy/dx इधर आएगा, माइनस 2dy/dx माइनस 2y, ये इधर आएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को मल्टीप्लाई में। इसकी जगह y लिख दिया, और ये क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका dy/dx, इधर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को मल्टीप्लाई में, माइनस कॉमन लिया, इसकी जगह y लिख दिया, माइनस y माइनस 2y, इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट लिखिए y इज इक्वल टू 1/2x² माइनस c। जल्दी बताओ। देखो इधर बेटा, देखिए कैसे किया जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे बेटा, देखो इधर सॉल्यूशन। तुम्हें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही बार तो करोगे, अभी मत करो, तुम इधर ले आओ, चला जाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करो, 4x 0 माइनस 1/y² इंटू dy/dx। तो यहाँ से dy/dx क्या होगा, माइनस का 4xy²। ये आंसर आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तुम्हें आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब करना है, तो क्यों इसको उधर लाओगे, उसको भी रहने दोगे तो कहाँ चला जाएगा, उसको ऊपर लाओ, इसको नीचे लाओ। अब जब डिफरेंशिएट करो केवल कांस्टेंट होगा, वो खुद ही गायब हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट लिखेंगे ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। जल्दी से देखिए क्या होगा, देखिए बेटा कैसे होगा सॉल्यूशन। ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1 फर्स्ट हो गया। डिफरेंशिएट करो x² का 2x, यानी 2x का मतलब 2ax, b² का 2y इंटू dy/dx, कॉन्स्टेंट का 0। तो ax प्लस by इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लोगे, ठीक है बेटा, और ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया, ठीक। लेकिन हम जानते हैं एक और बार करना पड़ेगा। एक और बार करोगे, ax का a हो गया, b इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले वाले का d/dx। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, कुछ लोग पहले को लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, बात वही है। पहले का d/dx दूसरे को मल्टीप्लाई में लिखा, प्लस दूसरे वाले का d/dx और पहले वाले को मल्टीप्लाई में लिखा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा बेटा, अब यहाँ पर आई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब नहीं हुआ। अब नहीं समझ में आ रहा क्या करें, कैसे करें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब। ये देखो ax है, इधर ax है, तो आप एक काम करो, x का मल्टीप्लाई करो, ax प्लस bx और dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ax की वैल्यू निकालो, कितनी होगी ax की वैल्यू, ax निकालो कितना होगा,
माइनस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो कितना होगा बेटा, यहाँ पे रखोगे माइनस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का बी एक्स इंटू कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर कह सकते हैं बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कितना होगा बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल बी से बी कैंसिल, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो क्या होगा, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आया कि नहीं आया बताओ आंसर। तो देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है 2006 में, वो क्वेश्चन भी हम आपके सामने लिख देते हैं। देखो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, लिखिएगा AI-EEE, पहले जो है AI-EEE नाम से था, 2006। क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन whose equation is whose solution is, समझ जाया करो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इससे बनाने की कह रहा है उसको इसका सॉल्यूशन कहते हैं इक्वेशन का, ये है। और क्वेश्चन में कह रहा है वेयर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इज ऑफ, पहला ऑप्शन दे रहा है सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री। कौन सा सही है, सेकंड ऑर्डर। फिर इसमें कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री। और तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा वाला होगा, सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले बताओ इसमें ऑर्डर पूछा होता तो देखो ये तो क्लियर है, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑर्डर तो हम फुल कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन डिग्री जो पूछ ली है इसलिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ रही, नहीं तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन न बनाते। इसमें बताओ ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी हो गई, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम आपको ऐसा सवाल देंगे जो IIT में पूछा गया 1998 में। उससे पहले हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देते हैं जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, केवल ऑर्डर। तो ऑर्डर जब बोला जाएगा तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऐसे क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e की पावर बताइए, इसकी आपको डिग्री बतानी है, सॉरी ऑर्डर। सी है, देखिए करेक्ट क्वेश्चन में +4 मिलता है और इनकरेक्ट क्वेश्चन में -1 मिलता है। आपने मान लीजिए इसको टिक लगाया तो आपको ये मिल जाएगा। तो बहुत लोग खुश होते हैं, सर कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए तो हर सवाल में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं खुश होना कि कुछ तो मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको बता दें, C1 प्लस C2 e की पावर x e की पावर C3, ये
कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे एक हो गए ए ई की पावर एक्स प्लस ये हमारा एक कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ोगे वो दो थोड़ा ना एक होगा, तो इसलिए ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कि तुम काउंट करो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 टिक लगा दें। साइन एक्स प्लस सी 6, तो यहाँ पर जो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 2 3, तो आंसर क्या होगा? जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा बेटा, याद रखना। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। लिखिएगा। एक क्वेश्चन है जो IIT 1998 में है, जरा देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन है IIT 1998। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखेंगे। द ऑर्डर ऑफ the differential equation, the order of the differential equation, order of the differential equation whose general solution is given by y is equal to c1 plus c2 cos C5, where C1, C2, C3, C5 are arbitrary constant. Arbitrary constant is 4, 3, 2. 5 तो होगा नहीं, तो ये A हो गया, डायरेक्ट लिख दिया करो A, वो क्या होगा B। समझ में आ गया हो कैसे हुआ? इसको क्या ब्रेक करेंगे? -C4 e की पावर C5 इंटू ई की पावर x लिख सकते हो। इसको हमने कैपिटल B x प्लस C5 ना कैपिटल B बोल दिया, तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए? 3। तो कितना होगा ऑर्डर उसका? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट 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 जोड़ते जाओगे तो वो हर भाई कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे तो कांस्टेंट बनेगा ना, एक नया कांस्टेंट। तो टोटल आपके 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना, अभी कोनिक सेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी बताया नहीं है। जैसे आपको लिखा होगा फैमिली ऑफ ऑल एलिप्स, फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी, वो बाद में आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया जाएगा बाद में बताया जाएगा। लिखेंगे क्वेश्चन AIEEE 2009 में क्वेश्चन आया है। द डिफरेंशियल इक्वेशन which represents the family of curve y is equal to c1 into e की पावर c2x, where c1 and c2 are arbitrary constant is, पहला ऑप्शन है y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश इंटू वाई, दूसरा ऑप्शन है y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश, तीसरा ऑप्शन है y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर। बताओ क्या होगा? विच रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व where c1 and c2 arbitrary constants, arbitrary constant क्या होगा बताओ? y is equal to c1 e की पावर c2x, पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, c1 e की पावर c2x इंटू c2, इसको फिर से y लिख दो, c2 हो गया।
एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डैश हो जाएगा और ये वाई डैश इंटू C2। तो हम ये जानते हैं, हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमें C2 को हटाना है, तो C2 को हटाने के लिए C2 वाई बना दे, y का मल्टीप्लाई करेंगे वाई डबल डैश वाई C2 की जगह क्या रख दोगे, वाई डैश लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, तो वाई डबल डैश वाई डैश और एक और वाई डैश कितना हो गया स्क्वायर। कोई है ऑप्शन? सी ऑप्शन आंसर होगा। ये तो बताया था अभी, y इज इक्वल टू कैपिटल ए की पावर bx। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हमारा IIT 1999 में आया हुआ। ये जेईई मेन में IIT 1999 में आया था, और यही चीज़ जो है ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आया है, AIEEE में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन है 2005 में। द डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो IIT का ही बताते हैं, मोर देन वन में भी करेक्ट में आया था और जेईई मेन में सिंगल में आएगा। लिखेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y square is equal to where c greater than 0 is a parameter तो इसमें बताना है ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 बताइए कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑर्डर तो कंफर्म हो गया कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c, वो चाहे जितनी बार यूज करो। अब हमें डिग्री कंफर्म करनी होगी, तो इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर डिफरेंशिएट करोगे 2c, इसका ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई मेरे, इसको डिफरेंशिएट, इसका 0 x का 1, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, c कितना आ गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आगे कि नहीं आ गया, इसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये होगा x प्लस अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। तो जब मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर, एक y कट गया, एक y कट गया ना, तो ये होगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे प्लस y कहाँ है, तो हाँ उसमें होगा y होगा, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। डिग्री निकालते समय फ्रैक्शनल पावर से फ्री करने के लिए उसको सिंगल रखो, y माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। स्क्वायर करो दोनों तरफ, स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे डी वाई बाई डी एक्स, अंडर रूट हट गया ना, होल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, पावर 2 1 3, इसका मतलब डिग्री कितना हो गया 3। ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट।
आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो बेटा इसको डिफरेंशिएट करोगे, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई एक्स, और ये 2c मल्टीप्लाई में लिखोगे, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, x का 1 होगा। जब आपने 2 से 2 कट कर दिया तो c की वैल्यू आ गई y इंटू डी वाई बाई एक्स। इस c को अब आप दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करोगे, इस c को उठा के रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर रख दिया y इंटू डी वाई बाई एक्स, यहाँ पर रखोगे अंडर रूट के अंदर, एक y से y कैंसिल हो गया। आपको मालूम है डिग्री निकालते समय कोई भी अवकल गुणांक की पावर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, उसको उधर ले गए स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। आगे लिखेंगे तो इतने सारे हमने आपको क्वेश्चन करा दिए कि हम किस तरीके से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए। लिखिए जरा एक और, एक्स वाई इज इक्वल टू इसी को निकालो जरा, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर माइनस एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का 1 दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन एक्स को मल्टीप्लाई में ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स। आया समझ में बेटा? दोबारा एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, इधर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पहले वाले का डी बाई डी एक्स दूसरे को मल्टीप्लाई में प्लस इसका 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर कितना होगा ए की पावर इसका, और इधर फिर से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको पहले लिख दिया, और डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी एक्स ऐड करोगे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा y बन गया। ये फर्स्ट है, सेकंड है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया, सॉरी y नहीं एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसका कोई आंसर आ रहा है? क्या किया आप लोगों ने, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना होगा 2x प्लस 2y, y डैश लिख दें, और ये 2a इंटू वाई डैश। समझ में आ रहा है बेटा? y डी वाई बाई डैश को वाई डैश लिख रहे हैं, 2y इंटू डी वाई डैश, और ये वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करो, वाई डैश माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये क्वेश्चन दी है, हमने क्या किया, यहाँ से स्मॉल ए निकालो, अब आया ए को गायब करेंगे, x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई डैश। तो यहाँ से ए कितना आएगा, x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश, इसको पुट कर दो इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए की जगह रखो x प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों में एक साथ लिख दिया, वाई डैश मल्टीप्लाई करो -2, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, y का मल्टीप्लाई वाई डैश मल्टी तो कट गया, y का मल्टीप्लाई करो 2xy माइनस 2 कितना होगा वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन बनेगा? इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश और माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश। इसकी वजह से खोला क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ जो है 1 हो जाएगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 2xy। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 2xy। कोई है ऑप्शन? कोई है ऑप्शन? ये ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। इस क्वेश्चन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए आप।